हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा। बंटवारा क्यों होगा, बंटवारा के होने के क्या कारण हैं और कितने भागों में यूपी बटेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश की राजनीति का अहम गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के टुकड़े होंगे, यानी बंटवारा होगा। 2025 में होने वाली जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश 3 से 4 भागों में बंट जाएगा। जनगणना के बाद परसीमन में बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ेगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की जनगणना और परसीमन के बाद प्रदेश का बंटवारा हो सकता है। जनगणना के बाद यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ के पार होने का अनुमान है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के लिए विकास कार्य करने सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए यूपी के टुकड़े करने की बात भी शुरू हो गई है। इस कड़ी में शासन के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों पर सीमन तो लगभग तय ही है, जो कि 2027 में होगा। पर सीमन का आधार जनगणना होगा। सरकार फिर से एक लोकसभा और एक विधानसभा क्षेत्र के लिए न्यूनतम संख्या निर्धारित करेगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 403 विधानसभा क्षेत्र और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 4 लाख मतदाता है और लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख वोटर है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या को साधना चुनौतीपूर्ण होने के साथ महंगा भी पड़ता है। यह भी प्रदेश के बंटवारा करने की एक वजह बन सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि परसीमन के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव 100 और लोकसभा की 30 सीटें तक बढ़ जाएंगी। वहीं सब अनुमान सही रहा तो विधानसभा में 500 और लोकसभा में यूपी के 100 से 110 सीटें होंगी। जानकारों का मानना है कि परसीमन के बाद ही बड़ी लोकसभा और विधानसभा की सीटें ही यूपी के बंटवारे का आधार बनेगा। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी के टुकड़े करने की बात कही गई है। इससे पहले बसपा की मायावती सरकार ने 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में यूपी के बंटवारे का 4 छोटे राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल प्रदेश राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव था। हालांकि यूपी को बांटना कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फायदेमंद है, तो वहीं कुछ के लिए नुकसान हो सकता है। ऐसे में तमाम नेताओं का इस मुद्दे पर क्या सोचना है। सबसे पहले अगर राज्य के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी का बंटवारा नहीं चाहते हैं और देश की राजनीति में जिस तरह योगी जी का कद बढ़ रहा है उसे देखते हुए परसीमन या यूपी के बंटवारे का कोई भी निर्णय योगी की सलाह के बिना होना संभव नहीं है। उसके बाद बसपा और मायावती की बात की जाए तो 2011 में बसपा ने ये प्रस्ताव लेकर आई थी। तब माना जा रहा था कि बसपा को इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। बसपा ने जिस समय ये प्रस्ताव बनाया गया था उस समय बसपा को सबसे ज़्यादा सीटें पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिली थीं। मध्य और बुंदेलखंड में कम सीटें थीं।
बसपा को लगा था कि यूपी का विभाजन होगा तो उसका पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रहेगा। हालांकि बसपा के लिए फिलहाल समीकरण बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में अगर विभाजन होता है तो इससे मायावती को कुछ फायदा मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी छोटे छोटे राज्यों के समर्थक रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समय 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो। समाजवादी पार्टी हमेशा से यूपी के बंटवारे के विरोध में है। 2011 में मायावती सरकार ने यूपी से अलग कर 4 राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया। उस समय समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए अखंड उत्तर प्रदेश का नारा भी दिया था। ऐसे में आगे के यूपी के बंटवारे की बात सही साबित होती है तो राज्य की सियासत किस करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होती है। जो जनगणना 2025 जनवरी में होगी उसके नतीजे दिसंबर में आ जाएंगे और जब दिसंबर में नतीजे आ जाएंगे तभी परसीमन का कार्य होगा और परसीमन के आधार पर ही मालूम पड़ेगा कितनी सीटें बढ़ रही हैं। उन सीटों के आधार पर ही बंटवारा हो सकता है। वर्तमान में यूपी विधानसभा में 403 सीटों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। विधानसभा में सीटें बढ़ने से जगह की समस्या होगी। लोगों का मानना यह भी है कि बंटवारे के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमत होना जरूरी है। बंटवारे को लेकर पहले भी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लोग मांग कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी मांग जोर शोर पे रही है और बुंदेलखंड की भी मांग बहुत जोर पकड़ रही थी। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि परसीमन के बाद, जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो सकता है। दोस्तों, यही हाल महाराष्ट्र का है। अगर महाराष्ट्र के 3 हिस्से हुए तो अगर जनसंख्या के अनुसार परसीमन होता है तो दक्षिण वर्सेस उत्तर युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या पर उन्होंने नियंत्रण रखा। इसके चलते जनसंख्या वहीं के वहीं है या उसके आसपास है। जिन राज्यों की जनसंख्या कम हुई है उनकी सीटें घटने का चांस है। या दक्षिण भारत की सीटों की संख्या घटती है तो दक्षिण भारत का केंद्र सरकार में जो शेयर होता है, एक अधिकार होता है, वो खत्म हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में टूटता है, महाराष्ट्र 3 हिस्सों में टूटता है, तो मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के संबंध में। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर, और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी चिर परिचित तक पहुंचाने की। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।